प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, होटल्स में अब नहीं चलेगी दरों की मनमानी, रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य। पारदर्शिता व पर्यटकों की सुविधा के लिए जिले के सभी होटल्स और उनकी वेबसाइट पर रेट लिस्ट जारी करना अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये फैसला किया है। नैनीताल जिले के 50% से अधिक होटल्स और उनकी वेबसाइट पर उनके टैरिफ पूरी जानकारी के साथ मौजूद नहीं है। ऐसे में होटल या गेस्ट हाउस में संचालक सुबह व शाम अपने होटल के कमरों की दर बदल देते हैं। सुबह से शाम तक होटल्स के कमरों के रेट बदलने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से होटल्स प्रबंधन की मनमानी पर लगाम कसने की कार्रवाई की जा रही है। युवाओं के स्वरोजगार के सपनों को साकार करने में पौड़ी प्रदेश में टॉप, दूसरे तीसरे स्थान पर ये जिले। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार का सपना साकार करने के मामले में पौड़ी जनपद ने प्रदेश में टॉप किया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों के माध्यम से युवाओं को लाभान्वित करते हुए पौड़ी ने देहरादून, हरिद्वार जैसे मैदानी जनपदों को भी पछाड़ दिया। MSY में टिहरी दूसरे व चंपावत तीसरे स्थान पर रहा। पौड़ी जिले ने MSY में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 67.45% उपलब्धि हासिल की। योजना के लिए पौड़ी जिले को इस वित्तीय वर्ष 725 का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से बैंकों ने 486 को MSY योजना से लाभान्वित किया है। 10 साल तक बिना कनेक्शन के आता रहा बिल, UPCL की लापरवाही आई सामने, ऐसे हुआ खुलासा। नैनीताल जिले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की लापरवाही का मामला सामने आया। 10 साल पहले कटवाए बिजली कनेक्शन का बिल जारी होता रहा और राजस्व विभाग से RC जारी होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में प्रकरण की शिकायत करने के बाद उपभोक्ता को राहत मिली है। सख्ती, पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी, लगेगा जुर्माना। राजधानी में रॉटविलर पिटबुल के लगातार हमलों के बाद आखिरकार नगर निगम ने कुत्तों को पालने संबंधी नियमावली श्वान लाइसेंस उपविधि 2025 तैयार कर ली है। इसके अनुसार पालतू कुत्ते ने अगर किसी को काटा तो उसके मालिक के खिलाफ नगर निगम प्राथमिकी दर्ज कराएगा। साथ ही कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। वहीं आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के पंजीकरण के लिए 2000 रुपए शुल्क देना होगा। पंजीकरण से पूर्व उनका बधियाकरण और टीकाकरण आवश्यक है। इस संबंध में सोमवार को उपविधि का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया। मदरसे में पढ़ने वाले 4 नाबालिग छात्र लापता, अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज, तलाश में जुटी टीम्स। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने वाले 4 नाबालिग छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस की अलग अलग टीम चारों की तलाश में बाहर भेजी गई। पुलिस के अनुसार अल्लावलपुर पथरी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 14 दिसंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे उनका 15 वर्षीय बेटा बिना बताए घर से कहीं चला गया। उसके साथ उसके 3 साथी दोस्त भी थे। सभी मदरसे में पढ़ाई कर हाफिज का कोर्स कर रहे थे। जब एक साथ चारों लापता हुए तो उनकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन चारों का कुछ पता नहीं चल पाया। ऊर्जा निगमों के टैरिफ प्रस्तावों की कमियों पर आयोग ने मांगा जवाब। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों की ओर से भेजे गए टैरिफ प्रस्तावों में कुछ कमियां मिली हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में पत्र भेजकर जवाब मांगा। इस बार तीनों ऊर्जा निगमों ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक बिजली दरों में करीब 18.50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। UPCL ने 16.23% और पिटकुल ने करीब 3% का प्रस्ताव दिया। जिला पुस्तकालय में 7000 किताबें चट कर गई दीमक, धरोहर का ऐसा हाल, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। बौराड़ी में घंटाघर के पास बने हाईटेक श्रीदेव सुमन राजकीय जिला पुस्तकालय में रखी 7000 किताबें दीमक चट कर गई, जबकि 17000 से अधिक किताबें स्टेडियम के पास बने युवा कल्याण विभाग की डोरमेट्री में फेंक दी गई। देश दुनिया के इतिहास को समेटे बेशकीमती किताबों का सही रखरखाव न करने पर शिक्षा विभाग और जिला पुस्तकालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
राशन की सब्सिडी के लिए पहाड़ की चोटी पर लग रहा सत्यापन दरबार, 300 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंच रहे कार्ड धारक। बागेश्वर जिले के कपकोट के रातिरकेटी गांव के राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक केवाईसी कराने के लिए पर्वतारोही बनना पड़ रहा है। नेटवर्क की खोज में वे 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर 300 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंच रहे हैं, जहां ठिठुरन के बीच पत्थरों के खोह में परिवार सहित बैठकर डिजिटल सत्यापन कराना पड़ रहा है। राशन कार्ड की वैधता बनाए रखने के लिए प्रत्येक कार्ड धारक को बायोमेट्रिक केवाईसी नो योर कस्टमर कराना अनिवार्य है। कपकोट के दुर्गम गांव रातिरकेटी में 100 से अधिक परिवार हैं और आबादी करीब 700। गांव में नेटवर्क की समस्या बायोमेट्रिक केवाईसी में बाधक बन रही है। कोहरे का असर, ट्रेन की रफ्तार हुई धीमी, 3 निरस्त, लक्सर रुड़की हाईवे पर वाहन भी रेंगते नजर आए। कोहरे का असर अब ट्रेन के परिचालन पर पड़ने लगा है। सोमवार को लंबी दूरी की योग नगरी ऋषिकेश जम्मूतवी एक्सप्रेस, अमृतसर पुण्याकोट जंक्शन जनसेवा एक्सप्रेस और अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त रहीं। इससे लक्सर, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर की यात्रा करने वाले मुसाफिर परेशान हुए। अपर मॉल रोड पर भी उभरने लगी दरारें। लोक निर्माण विभाग ने कही ये बात, रोड की निगरानी जारी। नैनीताल में क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड के ट्रीटमेंट कार्य के दौरान अपर मॉल रोड पर दरारें उभरने लगी हैं। दरारें बढ़ी तो नगर का यातायात प्रभावित हो सकता है। लोनीवी का कहना है कि अपर मॉल रोड की दरारों को भरा जाएगा। वर्ष 2018 में बरसात के दौरान पर्यटन कार्यालय के पास झील का लगभग 25 मीटर हिस्सा दरकते हुए झील में समा गया था। इसका स्थायी उपचार 3 करोड़ 48 लाख की लागत से 7 साल बाद 2025 में शुरू हो पाया है। अल्मोड़ा में कोबल स्टोन से सवरेगा चंद्राजाओं के दौर का पटाल बाजार, 4.66 करोड़ की योजना तैयार। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का पटाल बाजार अपने ऐतिहासिक वैभव के अनुरूप नए स्वरूप में नजर आएगा। चंद राजाओं के समय से चली आ रही इस विरासत को सजोने के लिए बाजार में कोबल स्टोन बिछाकर संवारने की योजना तैयार हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसके लिए 4.66 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। मंगलौर में कई जगह चल रहे अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बड़े हादसे का बन सकते हैं सबब। मंगलौर शहर में घरेलू कनेक्शन से ई-रिक्शा चार्जिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। शहर में 300 से अधिक ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें 40% ई-रिक्शा चालक उसे अपने घर पर चार्ज कर रहे हैं। इसमें 40% ई-रिक्शा चालक एक अनुमान के अनुसार 60% ई-रिक्शा अवैध चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होते हैं। इसमें घरेलू बिजली कनेक्शन का प्रयोग होता है। शहर में पठानपुरा, टोली, बाहर किला, मलकपुरा और किला, सैनीपुरा, मलानपुरा, लालबाड़ा, बंदर टोल आदि इलाकों में बस्तियों के अलावा लंढौरा, नारसन आदि इलाकों में अवैध ई चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। झूले से गिरकर 5वीं की छात्रा घायल, उपचार के लिए STH हल्द्वानी में कराया भर्ती, होगा ऑपरेशन। झूला झूलते समय लोहे की चेन निकलने से कक्षा 5 की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किच्छा की टीचर कॉलोनी में रहने वाली 13 वर्षीय हेमा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गदरपुर द्वितीय में कक्षा 5 की छात्रा है। हेमा के माता पिता नहीं हैं। वो विद्यालय के पास बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय छात्रावास में रहती है। छात्रावास परिसर में लगे झूले पर झूला झूल रही थी। अचानक झूले की चेन खुलने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रावास के कर्मियों ने इसकी सूचना वार्डन रेनू को दी। रविवार अवकाश होने की वजह से रेनू अपने वाहन से हेमा को एक निजी अस्पताल लेकर गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।